बंगाल की जो शुभेंदु अधिकारी के शपथ लेने के बाद की एनालिसिस आपके साथ नहीं हो पाई है, जी लेकिन आज की खबर यह है कि हमारा जो पुष्पा था, जो पुष्पा नहीं झुकेगा साला, वो पुष्पा तो छोड़ के भाग गया। और वहाँ जो है फालता में लोग ये चिल्ला रहे हैं कि पुष्पा झुकेगा नहीं, जमीन में ढुकेगा। ढुकेगा का मतलब होता है गड़ेगा, गड़ा जाएगा। सर और ऐसा है। तृणमूल कांग्रेस ने, ये सुनिए, तृणमूल कांग्रेस ने अभी एक प्रेस रिलीज दी है। प्रेस रिलीज देखिए, ये कहा है साहब हमने नहीं हटाया उसको, वो अपने आप भागा है। और उसके बाद फिर कि साहब कि हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, 100 लोग अरेस्ट कर लिए गए फालता में। तो इसलिए ये कैंडिडेट का अपना डिसीजन है, ये पार्टी का डिसीजन नहीं है। और शुभेंदु अधिकारी वहां रोड शो कर रहे हैं 15 किलोमीटर का। सर ऐसा है कि जो अपराधी होते हैं, अपराधी पार्टी की सुनते कब कहाँ है? आप बताओ कि जब मायावती के टाइम में सारे अंसारी होते थे बसपा के अंदर, तो वो मायावती की सुनते थे क्या? वो तो अपनी मर्जी करते थे। और इसमें जहांगीर खान जो भागा है मैदान छोड़ के, एक्चुअली ये एक जो प्लान थी, उसको प्लान का सफल होना है। ये प्लान ही यही था। शुभेंदु अधिकारी ने तो कहा था कि भाई या तो बाहर आओ, निकल का सामना करो, चुनाव लड़ेगा तो आना ही पड़ेगा, वरना तो चुनाव सस्पेंड भी किया जा सकता था, प्रत्याशी दोबारा भी किए जा सकते थे, वो प्रक्रिया शुरू से ही दोबारा हो सकती थी। लेकिन चूंकि वो चुनाव इसी तरीके से पोस्टपोन्ड हुआ था आगे का आगे, कि किसी प्रत्याशी का कोई वही ना हो, तो मुझे तो लग रहा है कि इसमें तो सीपीएम का या कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी होगा वहां पे जो तीसरा, उसे मिठाइयां बांटनी चाहिए कि उसे मुकाबला करने का मौका मिल जाएगा, आमने सामने हो जाएंगे बीजेपी वालों के साथ। तो, और सबसे बड़ा इसमें जो पहलू है वो ये है कि जहांगीर खान आदमी तो अभिषेक बनर्जी का है, और अभिषेक बनर्जी के खिलाफ जो है एक के बाद एक अभियान शुरू कर दिए शुभेंदु अधिकारी ने। एक एफआईआर तो हो चुकी है, वो एफआईआर हो चुकी है। और दूसरे जो इनका घर है, आज अखबारों की हेडलाइन है सर, वहां पे कलकत्ता के अखबारों की, केएमसी वाले जो है इनके घर पे गए, और इसमें जो इरेगुलरिटीज हैं इनके मकान के बनाने में बहुत सारी, वो तो कहीं भी सरकार चाहे कुछ भी निकाल सकती है, वो सारी चीजें भी जो है नोटिस वोटिस दे के आए अभिषेक बनर्जी को। तो अल्टीमेटली शुभेंदु अधिकारी का टारगेट तो अभिषेक बनर्जी है। ये तो जागीर खां जैसे ये तो सब चंगू मंगू हैं, ये तो शिकार बन रहे हैं बीच में आकर के। और उससे ये भी लग रहा था कि अगर तू बाहर आएगा तो अरेस्ट भी होगा, हालांकि बचेगा तो है नहीं। आपको याद होगा कि एक 9 साल पुराने केस में एफआईआर हुई है जहांगीर खान के खिलाफ, एक पथराव हुआ था यहाँ पे। टोटल 5 हो चुकी है, 5। नहीं, वो जो सबसे मेन है ना सर, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसकी बेटी मरी थी उसमें 6 साल की, पथराव हुआ था उसमें, उसकी बेटी मरी थी। और वो एफआईआर जहांगीर खान के खिलाफ करवाने के लिए वो बेचारा थाने में और सब जगह ममता बनर्जी के भी पास गया था, सब जगह उन्होंने दर दर की ठोकरें खाई थी, उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई गई थी। तो जागीर खान का तो जो है फातिया पढ़ाई जाना था, अब वो पॉलिटिकल रूप से पढ़ा जा चुका है, बाकी जो है सारी चीजें हैं वो बाकी हैं। मजे की बात यह है कि फिरहाद हकीम भी निशाने पे है। वैसे तो अगर आप देखें, शुभेंदु जब से आए हैं और उनके जो निर्णय हुए हैं वो एक से एक बढ़ के हैं। और मुझे तो याद नहीं आ रहा कि इससे पहले योगी आदित्यनाथ का भी, अब काफी समय हो गया तो मुझे याद नहीं आ रहा कि भाई उन्होंने आते ही कौन कौन से निर्णय लिए थे। लेकिन जिस तरह से वो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पे चल के और निर्णय ले लेके धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़, अब तो उन्होंने इंक्वायरी कमीशन भी अपॉइंट कर दिया। और उस इंक्वायरी कमीशन में अलग अलग जो 2 आईपीएस ऑफिसर्स को जो मेंबर सेक्रेटरी बनाया है, वे वो ऑफिसर्स हैं जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, और इस ईमानदारी के लिए ममता बनर्जी के कोप भाजन बने। और सर वो तो पुलिस वेलफेयर फंड भी तो खत्म करा दिया, जिसकी कहानी आपने एक बार सुनाई थी, पुलिस वेलफेयर फंड जो हाँ, होता था।
अब उनके जो बड़े बड़े गुर्गे देखिए, 3 तो आईपीएस ऑफिसर सस्पेंड हो गए, ठीक है साहब। आरजी कार वाला जो मामला था उसमें 3 आईपीएस ऑफिसर सस्पेंड हो गए, इंक्लूडिंग एक एडीजी लेवल का वो विनीत गोयल, जो कलकत्ता वो तो पुलिस पहले दिन ही कमिश्नर हो था गए थे, उसमें। सबसे पहले यही काम हाँ, हुआ था। शुरू में हो गए थे। अब वो इंक्वायरी कमीशन बन गया। एक इंक्वायरी कमीशन जो है वो कट मनी और सिंडिकेट वगैरह की जांच करेगा, और दूसरा इंक्वायरी कमीशन जो महिलाओं पे अत्याचार में उसकी जांच करेगा। हाँ। तो अब आप ये बताएं कि वो जो कट मनी वाला जो जांच करेगा, वो कट मनी वाला जो है वो अंत में कहाँ पहुंचेगा? तो अभिषेक बनर्जी के द्वार पे पहुंचेगा। अभिषेक बनर्जी पे पहुंचेगा। तो इसलिए आपने योगी जी की बात कही सर, कि आपको याद नहीं है, मैं याद दिलाता हूँ आपको योगी जी का। जब 2017 में योगी जी आए थे, सबसे पहला फैसला दिया था कि ये जो हर जगह अवैध कटान हो रहा है और ये बूचड़ खाने खुले हुए थे, सबसे पहले योगी जी ने ये बंद कराए सर। और मेरे ध्यान है दिल्ली के वो इन्होंने भी करा दिए। मैं ये तो बता रहा हूँ आपको, ये सेम वही हो रहा है ना, मैं आपको याद दिला रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखो कि पूरे दिल्ली एनसीआर में मीट की अवैध दुकानें इतनी थी सर, सिरे से आप किसी भी बस अड्डे, किसी भी रेलवे स्टेशन के पास चले जाओ, ऐसे मीट टंगा हुआ मिलता था। मेरठ में बस अड्डा है, भैंसाली बस अड्डा कहते हैं सर उसे, बीचों बीच वहां पे जहां तोतीगंज का इलाका था, जहां अवैध गाड़ियां कटती थी, वहां पे मीट की दुकान सर सिरे से थी। जब बस रोडवेज की घुसती थी वहां, नाक पे लोग रुमाल रख लेते थे कि अब बस अड्डा आ गया है मेरठ का, नाक पे रुमाल रख लेते थे। वो सारी दुकानें सर 15 दिन के अंदर बंद हुई थी योगी जी के टाइम पे, 15 दिन के अंदर। और उन्होंने कहा था कि फिटनेस टेस्ट होगा, जो भी पशु आपको काटना है उसका फिटनेस टेस्ट होगा, वो वेटरनरी का जो कोई ऑफिसर होगा वो करेगा, उसका फिटनेस टेस्ट होगा। 14 साल का जो उम्र होनी चाहिए कम से कम पशु की कटान के लिए, वो वैध होना चाहिए, विकलांग होना चाहिए, मतलब वो सब चीजें कर दी। वही सारा का सारा जो है योगी जी ने, मुझे लगता है पीडीएफ भिजवा दी है शुभेंदु अधिकारी को कि भाई ये मेरी पीडीएफ है मुझे तो याद नहीं है, अब इसमें टिक कर लो, जो जो तुम्हारे यहाँ फिट बैठता है उस पर टिक करते चले जाओ। और भाई योगी जी के पैर तो छू ही लिए थे शुभेंदु अधिकारी ने खुलेआम मंच पे। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो शुभेंदु अधिकारी जो है वो कहाँ से टिप्स ले रहे हैं और कहाँ से उन्हें प्रेरणा और ऊर्जा मिल रही है। और एक्टिव आदमी तो है ही, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए मेरे ख्याल में योगी जी के बाद शायद पहले मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के जो अविवाहित हैं, मुझे याद नहीं पड़ रहा, शुभेंदु अधिकारी। तो सर इन सब चीजों का भी फर्क पड़ता है। बीजेपी में जो है अविवाहित होना और अकेले होना, परिवार की कुछ जिम्मेदारी होना, ये एक बड़े बड़े नेता होने की पहचान है। आप अटल जी को देख लो, मोदी जी को देख लो, योगी जी को देख लो, ज्यादातर लोग मतलब जो ऊपर गए हैं वो इसी टाइप के वो हैं। तो शुभेंदु अधिकारी का वो तो प्रोग्राम, उस कैटेगरी में तो ममता बनर्जी भी आती। हाँ तो ममता बनर्जी, मैं कब इनकार कर रहा हूँ सर, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। ऐसे में तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ रहा कि हाल फिलहाल बीजेपी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनमें कोई अविवाहित है क्या। मुझे तो ध्यान पड़ रहा है केवल शुभेंदु अधिकारी ही मुझे नजर आ रहे हैं। योगी जी तो खैर संत आदमी है, ब्रह्मचारी है, उनकी क्या बात करिए।